गुदवुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो ताकत दी थी कि उनका तख्त शाम को कहीं होता था, सुबह को कहीं होता था। एक दिन जो है अपने तख्त पे उड़ते हुए जा रहे थे, आपने देखा नीचे एक शख्स अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है। अल्लाह आपने हुक्म दिया हवाओं को मुझे नीचे उतार दिया जाए, हवाओं ने उनको नीचे उतार दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी सल्तनत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। वो बंदा जो नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है और आने के बाद सलाम अर्ज करता है, कहता हुजूर अल्लाह ताला ने आपको कितना बड़ा मर्तबा दिया है, आपकी सल्तनत कितनी बड़ी है, आपको कितना बड़ा स्टेटस दिया है, कितना बड़ा मकाम दिया है, आपको अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी हुकूमत दी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब सुनना, दिल के अंदर ठंडक महसूस करना। मेरे भाई जरा देखना दुनिया की हकीकत क्या है। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, तू ये कहता है ना अल्लाह ने मुझे हवाओं पे हुकूमत दी है, अल्लाह ने मुझे सल्तनत दी है, तो सुन ले तू जरा, सल्तनत तो चंद दिनों की है, चंद दिनों के बाद ये खत्म हो जाएगी, ये बादशाहत खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा हुजूर तो फिर असल चीज क्या है? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे भाई असल चीज ये है जो अभी तुमने अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ ली, समझ ले वही असल चीज है। ये तुमने अभी अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ ली, वही असल चीज। तो तुमने अल्लाह अल्लाह कर लिया, बस वही असल है। अंदाजा लगाइए जरा, हजरत सुलेमान ने कैसे समझाया उसको। अल्लाह को जब नमाज पढ़ रहा था उसके करीब में आए और आकर के आपने अपना बदन उसके बदन से लगा दिया। जैसे ही अपना बदन उसके बदन से लगाया, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई है, जिन्नातों पर हुकूमत है, कोई जिन उनकी सरकशी नहीं कर सकता था, कोई जिन अगर उनकी बात नहीं मानता था अल्लाह उसको फौरन सजा देता था। इतने बड़े बादशाह, इतने बड़े अल्लाह ताला के नबी, अंदाजा लगाओ जब उसके करीब आए वो मिस्कीन इबादत कर रहा था, वो गरीब इबादत कर रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना बदन उसके बदन से लगा दिया और लगाने के बाद फरमाया मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया है। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए जरा, ये होती है आजिज़ी, ये होती है इंकिसारी, ये होती है खाकसारी, ये होता है तवाज़ु। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे ही कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता है, ऐसे किसी के चर्चे नहीं हो जाते हैं, कोई ना कोई खूबी इंसान के अंदर होती है, जब जाके कहीं इंसान बड़ा बनता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज सिर्फ लोग हवाओं में बातें करते हैं। मेरे दादा की 100 बीघा जंगल है, मेरे पास 1 करोड़ बीघा प्रॉपर्टी है, मेरे पास 1 करोड़ का बैंक बैलेंस है। नहीं मेरे भाई, बड़ा इंसान पैसे से नहीं होता है, ऑडी गाड़ी में चढ़ने वाला बड़ा नहीं है, फॉर्चूनर में चढ़ने वाला बड़ा नहीं है, जमीन वाला बड़ा नहीं है। आप पूछेंगे सैयद साहब बड़ा कौन है? जरा सुनो, बड़ा कौन होता है? एक जुमले में बात साफ कर देता हूँ, मन फी क़ल्बिही रहमुन, जिसके दिल में जितना ज्यादा दूसरों के लिए रहम होता है वह इंसान इतना ही बड़ा इंसान होता है। जिसके दिल में जितना ज्यादा रहम होता है वो इंसान इतना ही बड़ा इंसान होता है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? ये चीजें हैं। अल्लाहु अकबर। तो दुनिया की हकीकत समझा रहा हूं मैं आपको, तो इन दुनिया की हकीकत से निकलो। हजरत मौलाई कायनात मौला अली, बोलो यार सुभान अल्लाह। एक बार बोलो या अली, या अली, या अली। मुश्किल टली, मौला अली के नाम से मुश्किल टल जाती है। कौन मौला अली? बता दूं आपको, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। इसकी तफसीर में तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है अल्लाह ताला ने हजरत मौला अली को ऐसा इल्म अता फरमाया था। आप एक मरतबा ऐलान कर रहे थे, सलूनी अम्मा शीतुम, ये लोगों मुझसे तुम जो पूछना चाहो पूछ लो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। कूफे की जामा मस्जिद में ऐलान फरमा रही, तुम मुझसे जो पूछना चाहो पूछ लो, मैं तुम्हें उसका जवाब दे दूंगा। एक शख्स खड़ा हुआ, वो कहता अली तुम ये दावा करते हो कि तुम मुझसे जो चाहो पूछ लो उसका जवाब दे दूंगा। उसने कहा अराअयता रब्बा का, ए अली क्या तुमने अपने रब को भी देखा है? हजरत मौलाई कायनात ने इरशाद फरमाया, रब को देखने की बात करता है अली जब तक
अपने सर जब सजदे में रखता है, पहले कयाम करता, फिर रुकू करता, फिर सजदा करता है। अली जब सजदा करता है, जब तक सजदे से सर नहीं उठाता है, जब तक अपने रब को देख नहीं लेता है। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए जरा आप, मौला अली का ऐसा इल्म है। मौला अली से पूछा गया, आपको अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया, इतना इल्म आपके अंदर कैसे मोजज़न हो गया, सीने में कैसे आ गया? मौला अली का जवाब सुनना। मौला अली ने फरमाया, बात यह है, जब मैंने हुजूर को अपने हाथों से गुस्ल दिया था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल देने के बाद जो है, ये जो हलक का थोड़ा गढ़ा होता है गड्ढा, जब इंसान लेटता है तो थोड़ा सा ये गड्ढा हो जाता है, इसमें पानी रह जाता है। आप अगर लेटेंगे थोड़ा पानी यह रुक जाएगा। मौला अली ने देखा, हुजूर को मैंने गुस्ल दिया है आखिरी वक्त में, थोड़ा पानी यहाँ पर रह गया था इस गड्ढे के अंदर। मौला अली फरमाते हैं, वो पानी मैंने चुस्की लगाकर चूस लिया। सुभान अल्लाह। वो पानी पीना था। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर जो है जमीनों को, सातों जमीनों के तबक को मेरे ऊपर रोशन कर दिया है, मैंने सब देख लिया है। अंदाजा लगाइए, ऐसा मौला अली का इल्म है। यही मौला अली है जिनका नाम ले लेके आज आदमी खाना खाता है, जिनका नाम लेके आज आदमी पानी पीता है। वो मौला अली। कौन मौला अली? वो मौला अली जिनका नाम ले लेके आदमी भारी चीजों को उठा लेता है। यही मौला अली है। कूफे के एक कब्रिस्तान में गए। कहाँ गए? जोर से बोलो। कूफे के कब्रिस्तान में। कूफे के कब्रिस्तान में गए ना मौला अली, आपने वहां देखा अल्लाह ताला के फजलो करम से, और इरशाद फरमाया, एक कब्र वालों अपना हाल बताओ। एक मुर्दे की आवाज आई, ए अली अना हरीकुन फिन्नार व गरीकुन फिन्नार। ए अली, मैं आग में लिपटा हुआ हूँ, मेरे दाएं भी आग है, बाएं भी आग है, आगे भी आग है, पीछे भी आग है। ए अली, मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर दो। मेरे सारे बाल बिखर गए हैं, मेरे सारे बाल टूट गए हैं। अल्लाह अकबर, मेरा सारा हुस्न खत्म हो गया है। ए अली, मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह ताला ये मुझसे अजाब हटा ले। अल्लाह अकबर। कभी जरा गौर करना, उस बंदे पे अजाब क्यों हो रहा था? और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसने कहा, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला मुझसे अजाब हटा ले, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे अजाब है। हजरत मौलाई कायनात हसनैन करीमैन के वालिद हजरत फातिमा के शोहर हुजूर के भाई हजरत मौला अली मौलाई कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथों को दराज करने वाले थे, अपने हाथों को उठाने वाले थे। रब ने फरमाया, अली इस बंदे के लिए दुआ मत करना, इसके लिए हाथ मत उठाना। या अल्लाह, क्यों? इसने मुझसे फरियाद की है। या अल्लाह, अगर मैंने इसके लिए दुआ की और तूने अगर मेरी दुआ को कबूल नहीं फरमाया तो ये बंदा क्या कहेगा? मैंने अली से भी सिफारिश कर दी लेकिन मेरा काम नहीं बना, मौला मुझे रुसवाई से बचा लेना। अल्लाह, इस पे अजाब क्यों हो रहा है? जरा सुनना, आज तो हम धड़ल्ले से गुनाह करते हैं लेकिन नहीं सोचते हैं। रब ने फरमाया, अली इस बंदे पे अजाब इसलिए हो रहा है कि ये रमजान शरीफ का एहतराम नहीं करता था। अल्लाहु अकबर। ये रमजान शरीफ का एहतराम नहीं करता था। रमजान के दिनों में तो रोजा रखता था लेकिन रमजान के रातों में गुनाहों से नहीं बचता था। अंदाजा लगाइए, यानी वो रोजा रखता था और रात में जो है वो गुनाहों से नहीं बचता था, इस वजह से उसके ऊपर अजाब हो रहा था। अल्लाहु अकबर। यानी रोजा रखता था, रात में गुनाह से नहीं बचता था। और आज के वो लोग जो हट्टे कट्टे होके तंदुरुस्त होके रमजान के रोजे नहीं रखते हैं, बताओ उनका क्या हाल होगा कब्र के अंदर। आज लोग कहते हैं माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो सिर्फ मुल्ला मौलवियों की बातें हैं, कब्र के अजाब से डराना, आखिरत से डराना। मेरे भाई, मेरी बात हो तो कूड़ेदान में फेंक देना, डस्टबिन में फेंक देना, मेरी बात हो उसको मत मानना। लेकिन जब नबी की हदीस हमारे सामने आ जाती है उसे तो मानना ही पड़ेगा। कुरान की आयत हमारी निगाहों के सामने आ जाती है, उसे तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे नबी तो इल्म गैब जानते हैं। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क रसूल में झूम करके बोला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका के इल्म गैब का हाल तो ये है, नबी ने फरमाया उल्लिमतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह ने मुझे जमीनों का इल्म भी दे दिया है, मुझे आसमानों का इल्म भी दे दिया है, कयामत तक होने वाले। नबी ने फरमाया, हर वाक़िये को मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे सामने मुझे हाथ की हथेली नजर आ रही है। तो उस नबी ने तो देखा है ना कब्र का हाल, तो वो तो हमें मानना पड़ेगा। आज समझ रहे हैं?
तो रमजान के रोजे रखता था वो, लेकिन रात में जो है नहीं बचता था। अब वो लोग जो रोजे नहीं रखते हैं, अच्छा बाजा इंसान के हालात तो ऐसे हैं कि रमजान में एक रोजा भी नहीं रखेगा, रमजान शरीफ में आप अंदाजा लग, मैं आपको बता रहा हूं, बाज इंसान की सूरत हाल ये है कि रमजान शरीफ में एक रोजा भी नहीं रखता है, और घर से जब बाहर को आता है लोगों के सामने ऐसा मुंह बना के आता है जैसे इससे बड़ा कोई रोजेदारी नहीं है।